एक जंगल में एक काली परी रहती थी। वह बहुत ही शैतान थी। जंगल के सभी जानवर उस परी से बहुत परेशान थे। वह सभी जानवरों को बहुत सताती थी। जंगल के जानवर चाहकर भी काली परी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक दिन शेर ने जंगल में सभा बुलाई। इस काली परी ने पूरे जंगल को परेशान कर दिया है। तभी एक बंदर कहता है, पर महाराज इसे यहाँ से भगाए भी तो कैसे? यह इतनी शातिर और शक्तिशाली है कि हम सब तो इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। शेर उनकी बातों पर कहता है, पर इस शैतान परी को इस जंगल से भगाने का कोई उपाय तो ढूंढना होगा। लोमड़ी शेर से कहती है, महाराज इस परी को भगाना हम जानवरों के बस की बात नहीं है। इससे अच्छा तो हम सब ही यहाँ से भाग जाते हैं। तभी बंदर शेर से कहता है, महाराज मुझे लगता है कि लोमड़ी बहन ठीक बोल रही है। शेर मायूस होकर सबसे कहता है, पर हम इस जंगल में बहुत समय से रह रहे हैं। इसे छोड़कर हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? तभी वहाँ प्रिशा और रूही नाम की दो परियां आती हैं। उन दोनों को देखकर सभी जानवर डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, दो परियां और लगता है ये परियां इस जंगल को परिस्थान बनाने की तैयारी में हैं। हम तो पहले से ही काली परी से परेशान हैं। ऊपर से यह दो परियां और आ गई। उनमें से प्रिशा परी सभी जानवरों से मिलती है और कहती है, हम यहाँ तुम सबको परेशान करने नहीं आए हैं। रूही परी भी कहती है, हाँ, हम दोनों तुम्हारी सहायता करने और उस काली परी को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। शेर हैरान होकर परियों से कहता है, क्या तुम दोनों सच बोल रही हो? बंदर परियों से कहता है, काली परी हमें इतना सता चुकी है कि मुझे अब तुम दोनों पर भी यकीन नहीं हो रहा। प्रिशा परी कहती है, तुम सब हम पर यकीन कर सकते हो। रूही परी कहती है, हाँ, हमारा यकीन करो, हम तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ लोमड़ी परियों से कहती है, मुझे लगता है यह दोनों सच बोल रही है। हो सकता है इनकी सहायता से हम सबको उस बुरी परी से छुटकारा मिल जाए। तभी शेर कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। पर ध्यान रहे, अगर तुम दोनों ने जानवरों को सताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परियां जानवरों का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। उनके जाते ही वहां काली परी आती है। सभी जानवरों को एक साथ देखकर काली परी समझ जाती है कि जानवर उसे भगाने की तरकीब सोच रहे हैं। काली परी खुद से ये कहती है, लगता है यहाँ मेरी ही बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन बंदर काली परी की बातें सुन लेता है और कहता है, नहीं नहीं, हम सब तो बस जंगल के विकास के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी तुम्हें जो करना होता है वो तो तुम कर ही लेती हो। फिर तुम्हारे बारे में बात करके हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? काली परी गुस्से से सभी जानवरों से कहती है, लगता है खौफ नहीं रहा तुम्हें मेरा। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। काली परी लोमड़ी को अपनी शक्ति से एक गेंद बना देती है। जैसे
ही लोमड़ी गेंद बनती है, वह तुरंत वापस लोमड़ी बन जाती है। यह सब देखकर काली परी बहुत हैरान हो जाती है। काली परी हैरान होकर कहती है, अरे यह कैसे मुमकिन है? मेरे जादू को इस लोमड़ी ने कैसे तोड़ा? काली परी लोमड़ी के बाद बंदर को अपना शिकार बनाती है। वह बंदर के ऊपर अपना जादू चलाती है, पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता। काली परी चौंक जाती है और कहती है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लगता है इन जानवरों ने कहीं से जादू सीख लिया है। क्यों ना मैं इन सबको गहरी नींद में सुला दूं। जैसे ही काली परी जानवरों को सुलाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वैसे ही प्रिशा और रूही उसके सामने आ जाती है। काली परी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। प्रिशा काली परी से कहती है, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। रूही भी उसके सामने आ जाती है। परेशान नहीं, मुझे तो यह डरी सी लग रही है। काली परी उन परियों से कहती है, काली परी किसी से नहीं डरती, हिम्मत हो तो मुकाबला करके दिखाओ। प्रिशा काली परी से कहती है, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। बेहतर होगा तुम बिना किसी मुकाबले के इस जंगल से चली जाओ। काली परी उन्हें फिर चुनौती देती है। क्या हुआ? लगता है तुम्हें हारने का डर सता रहा है। रूही काली परी को जवाब देती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। रूही और प्रिशा काली परी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक तरकीब सोचती है। रूही परी बोलती है, हम नकल करने का मुकाबला करेंगे, देखते हैं कौन ज्यादा बेहतर नकल कर सकता है। काली परी परियों से कहती है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम परियों का जीतना मुश्किल है। मुकाबला शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रिशा एक बिल्ली का रूप धारण कर लेती है। यह देखकर काली परी भी बिल्ली का रूप ले लेती है। प्रिशा और काली परी अपने असली रूप में वापस आती है। मुकाबला इसी तरह काफी देर तक चलता है। अंत में रूही एक बोतल के अंदर चली जाती है। यह देखकर काली परी भी बोतल के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह बोतल के अंदर जाती है, प्रिशा जल्दी से उस बोतल को बंद कर देती है और काली परी हमेशा के लिए कैद हो जाती है। काली परी को बोतल में बंद देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। वह प्रिशा और रूही का धन्यवाद करते हैं। वह दोनों काली परी को लेकर परिस्थान चली जाती है और जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें नकल भी अक्ल का प्रयोग करके ही करनी चाहिए।